तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द ग्रोथ फाउंडेशन। हम लोगों ने रेशियो से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए, उनके कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस किए, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, जहाँ पे हम लोग प्री लेवल्स के भी क्वेश्चंस किए। साथ ही साथ में हम लोगों ने मेंस लेवल के क्वेश्चन को भी वहाँ पे निपटाया था। आज का जो कंसेप्ट रहने वाला हमारा वो एक स्टेप आगे रहेगा, जो कि हमारा एज बेस्ड क्वेश्चंस पे रहने वाले हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन हमें बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, और बात करूं तो एज बेस्ड क्वेश्चन कोई दूसरा टॉपिक नहीं है अलग से। इसको हम अलग से टॉपिक कंसीडर करते हैं क्योंकि उसमें एक दो नए फैक्ट्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल रेशियो के ही तरह है। जिस तरीके से हम लोग रेशियो पढ़ते थे उस तरीके से हमें यहाँ पे एजेस को भी पढ़ना है। अगर आपका रेशियो क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा एजेस के क्वेश्चन में। इसलिए मैंने एजेस के क्वेश्चन को पहले भी करवाया था अपने सीरीज में, और एजेस के क्वेश्चन को अभी जिस तरीके से कंटिन्यूटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं अपने कंसेप्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे हम आज वापस से आपको एज पढ़ाएंगे और एज का डीपली पूरा पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि एज कहाँ से स्टार्ट होकर के इसके प्री लेवल्स, इसके मेंस लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और ये सारा कंसेप्ट आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं आज के हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है एजेस। टॉपिक सबको डाल लीजिए, आज का टॉपिक रहने वाला है एजेस पे। यहाँ पे भी एजेस में क्या होगा कि हमें सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग रेशियो में कंपेयर करते हुए आ रहे थे, यहाँ भी हमें कंपेरिजन दिया जाएगा दो लोगों के बीच में, और हमें उसको कंपेयर करना है और ये हमें पता करना है कि उनके एजेस के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा वो हमसे हमें बताना है। तो अब एजेस में क्या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहने वाले हैं, उस चीज पे हम लोग को ध्यान देना है थोड़ा सा। जैसे कि पहला फैक्ट है कि अगर सपोज कीजिए कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। अब मान के चलिए कि ए जो है वो बी से 5 साल का बड़ा है, मतलब ए अगर बी से 5 साल का बड़ा है, तो अब मैं बोलूंगा सपोज कीजिए कि ए आप हो, बी आपके बड़े भाई है। अगर मैं ये बात करूं कि ए जो है वो बी से 5 साल का बड़ा है, तो 3 साल के बाद भी जो है वो ए 5 साल बड़ा ही होगा बी से। ए जो है वो 5 साल बड़ा ही होगा बी से। अगर मैं 3 साल या 4 साल या 2 साल या 1 साल किसी भी साल के पहले का बात करूं तो यहां भी वही होने वाला है। मान के चलिए कि मैं 3 इयर्स एगो का बात कर रहा हूं, 3 इयर्स एगो का अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां भी जो है ए इज इक्वल टू बी प्लस बी के एज में 5 साल प्लस करने पे ही ए का एज पहुंचेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पिताजी हैं जो कि आपसे 25 साल के बड़े हैं, तो 1 साल बाद भी वो आपसे 25 साल के ही बड़े रहेंगे, 2 साल बाद के भी वो आपसे 25 साल के ही बड़े रहेंगे, और 2 साल पहले भी वो आपसे 25 साल के ही बड़े थे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर को क्या करेंगे, एकदम कंपेयर करके चलेंगे अपने लाइफ के साथ, अपने डेली रूटीन्स के साथ, कंसेप्ट के साथ, उसको कंपेयर करके चलेंगे, तब हमें पता चलेगा ये चीज। तो पहला कंसेप्ट तो ये हो गया कि कोई भी आदमी आपसे चाहे जितना भी वो करंटली बड़ा हो या छोटा हो, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आपसे उतना ही छोटा था, उतना ही बड़ा था वो, ठीक है। और आने वाले फ्यूचर में भी आपसे उतना ही बड़ा वो रहने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि अभी आपका कोई फ्रेंड जो अभी आपसे 2 साल बड़ा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल के बाद आप दोनों का एज बराबर हो जाएगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप तो 2 साल बड़ा हो गए, साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो फ्रेंड है वो भी क्या हो जाएगा, 2 साल बड़ा हो जाएगा आपसे, और एज हमेशा मेंटेन रहेगा। 2 साल का गैप हमेशा आप दोनों के बीच में मेंटेन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट जो याद रखना है दूसरा कंसेप्ट जो आपको याद रखना है यहाँ पे, वो ये याद रखना है कि सपोज कीजिए कि किसी दो लोगों के एज का, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी का जो एवरेज एज है वो 30 साल है। कितना साल है? ए प्लस बी का जो एवरेज एज है वो 30 साल है। अगर ये बात करें कि 2 इयर्स लेटर इनके एज का एवरेज क्या हो जाएगा, तो यहां पे अगर मैं देखूं कि ए प्लस बी का अगर 30 इयर्स है, तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का दोनों का एज जोड़ दिया जाए तो 60 इयर्स के बराबर होगा। ये इधर जाकर के प्लस होगा। एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, वही करते हैं ना कि अगर ए और बी का अगर एवरेज दिया हुआ है, जैसे हम लोग इनकम में पढ़े थे कि ए और बी का इनकम का एवरेज दिया हुआ था, तो ए और बी का कलेक्टिव इनकम हमको निकालना होता था, तो क्या करते थे हम दोनों को इनकम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर 3 लोग रहते थे तो इनकम को, एवरेज इनकम को 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, वही करते थे। वही यहाँ पे करना है कि दो लोगों का अगर एवरेज है 30 दिया हुआ है, तो दो लोगों के क्या बोलते हैं उसको, कंपेरेटिव अगर एज हमको निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 निकल गया। अब 2 साल बाद अगर बोलेगा
कि अभी का दोनों का एवरेज एज 30 है और 2 साल बाद बोलेगा कि 2 साल के बाद इनका एवरेज एज क्या होता है, क्या होगा, 2 साल के बाद इनका एवरेज एज क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग बात कर लेंगे कि 2 साल के बाद इनका एवरेज एज 2 बढ़ेगा, यानी कि 32 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि ए और बी दोनों का 30 ईयर्स था और दोनों का कलेक्टिव कितना था, 60 था। तो 2 साल के बाद है जो ए बी है वो भी 2 साल बढ़ेगा और जो बी है वो भी 2 साल बढ़ेगा, वो भी कितना बढ़ेगा, 2 साल, यानी कि टोटल हम लोग निकालेंगे तो 64 और इनका जहां एवरेज निकाल लिए तो 32 आ जाएगा। ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको मतलब कि थोड़ा काउंट करते हुए रखना है दिमाग में, मतलब इन सब का आपको नोट्स थोड़ा सा रखना है, क्योंकि जब आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 5 टीचर थे या 7 टीचर से, किसी एक टीचर के आने से जो है वेट में इनका इतना इंक्रीमेंट होता है, इतना डिक्रीमेंट होता है, तो एवरेज वेट में इतना इंक्रीज होता है, इतना डिक्रीज होता है, तो वहां पे हमें ये सब कंसेप्ट हमारा काम आएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पर्सन है ए तो ए का अगर हमको प्रेजेंट एज दिखाना हो, ए का प्रेजेंट एज हमें दिखाना होगा, तो इसके हमको किस तरीके से हम लोग दिखाएंगे, हम लोग को अगर फ्यूचर का एज अगर कुछ दिखाना हो तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, और हमें अगर पास्ट का एज दिखाना हो, इस पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे चैप्टर में, अभी 7 दिन हमारा ये चैप्टर चलेगा, तो 7 दिन में जो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे तो फिर किस तरीके से हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। अब तो पूरा पूरा लिखेंगे नहीं हम लोग, परसेंटेज, पास्ट एज, फ्यूचर एज वो नहीं लिखेंगे। तो कहीं भी अगर एक बोल रहा है कि 1 साल पहले है, 1 साल पहले का ए का बात किया जाएगा, या 2 साल पहले का ए का बात किया जाएगा, 3 साल पहले का ए का बात किया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा, तो जितना भी हम लोग को किया जाएगा उसको हम लोग, उस नंबर को हम लोग माइनस में लिख देंगे। अगर 2 साल पहले बोला -2, 3 साल पहले बोला -3, 4 साल पहले बोला -4 एंड सो ऑन। सेम अगर परसेंटेज दिखाना हो तो परसेंटेज को हम लोग 0 से शो करेंगे, हमेशा जो हम लोग परसेंटेज शो करेंगे वो 0 से शो करेंगे, और फ्यूचर एज को हम लोग प्लस से शो करेंगे। 1 साल बाद बोलेगा, 2 साल बाद बोलेगा, 3 साल बाद बोलेगा एंड सो ऑन, जैसे जैसे बोलते जाएगा उसको हम लोग उस तरीके से यहाँ पे शो करने वाले। इसका भी नोट्स बनाइए, आगे चलते हैं हम लोग अपने और एक कंसेप्ट की तरफ, और एक कंसेप्ट की तरफ क्या, लगभग यही कंसेप्ट थे हमारे पास, जो एक्स्ट्रा हमें कुछ सीखना था, एक्स्ट्रा हमें जानना था। तो रेशियो में ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, मतलब कि एजेस में ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। अगर आपका रेशियो क्लियर है, रेशियो में मैं जैसे समझाया हूँ, जैसे पढ़ाया हूँ, जितना प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, सब कुछ अगर आप लोग किए हैं, फिर प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है, फिर कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया कि इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड B is 3:2. If A is 2 years elder than B, find the age of A after 2 years। ये क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन, इसी तरीके से आता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपका नसीब अच्छा रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आना हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही उठ के आएगा कि इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ए और बी का जो एज का रेशियो है वो 3:2 है। इफ ए इज 2 years एल्डर देन बी, ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, एल्डर बोला है, एल्डर मींस बड़ा है। फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 2 years। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, A:B हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है 3:2, यानी कि यहां से तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि A बड़ा है, B छोटा है, लेकिन A कितना साल बड़ा है, तो A 2 साल बड़ा है, मतलब A कितना बड़ा है, मतलब दोनों के बीच का गैप कितना है, यहाँ पे रेशियो के हिसाब से देखें तो 1 रेशियो का गैप है, लेकिन एक रेशियो का बोल रहा है कि 2 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से 2 साल बड़ा है। तो A का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ये देखें हम लोग प्रेजेंट शो किए, और B का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, ये हम लोग शो करेंगे। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 2 है तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, और 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यानी करंट एज जो A का है वो 6 है और करंट एज जो B का है वो 4 है। लेकिन हमें क्या बोला, फाइंड द एज ऑफ A आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। तो करंट एज अगर किसी का 6 साल है तो 2 साल के बाद का एज कैसे निकालेंगे, +2 कर देंगे, निकल गया 8 years, और 8 years इसका आंसर हो जाएगा कि एज जो है A का 2 साल के बाद 8 साल होगा। ठीक है, ये था हमारा आज के एज का
मोटा मोटा कंसेप्ट जो कि है। बाकी जो भी कंसेप्ट बचा हुआ है वो हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के करते समय हमें फेस करना पड़ेगा जो भी कंसेप्ट, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको हम बताने का कोशिश करेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे भी हम लोग रेशियो वगैरह में किए हैं, सब कुछ यहाँ पे काम आने वाला है, सब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट, आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है तभी मिलेंगे जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में, आज के कंसेप्ट में बस हम लोग इतना ही रहेंगे। मिलेंगे हम लोग नए कंसेप्ट में आगे अपने दूसरे वीडियो में, जो कि कल ही अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।